जय श्री राम। मित्रों, जब भगवान श्री राम ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं और महाराज सुग्रीव के द्वारा हनुमान जी को उनका परिचय लेने के लिए भेजा जाता है और हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, भगवान से पूछते हैं कि आप सांवले और गोरे शरीर वाले कौन हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। यानी भगवान के परिचय को पाने के लिए हनुमान जी स्वयं उनके स्वरूप को देखकर मुग्ध हो चुके हैं। वो जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। कि तुम तीन देव मह कोउ, नर नारायण की तुम दो। कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप त्रिदेवों में से कोई हैं, या नर नारायण ही स्वयं यहाँ विचरण कर रहे हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कि जग कारण तारण भाव भंजन धरणी भार। कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। या फिर ऐसा तो नहीं है कि इस जगत से पापाचार को समाप्त करने के लिए, गौ ब्राह्मणों को सुखी करने के लिए अखिल ब्रह्मांड के नायक ने ही तो नहीं अवतार लिया। आप कौन हैं? मेरे मन में उठ रहे सवालों को शांत करें। तब प्रभु श्री राम बहुत संतुलित भाषा में अपनी बात को रखते हैं और कहते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजते ही। हे ब्राह्मण देवता, मैं अयोध्या पति महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। हमारे साथ में हमारी भार्या भी थी। हम अपने पितृदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए इस वन प्रखंड में आए हुए थे और यहाँ पर हमारी पत्नी का हरण किसी राक्षस के द्वारा किया गया है। हम उन्हीं की खोज में इस वन में विचरण कर रहे हैं। इतना सुनते ही हनुमान जी प्रभु श्री राम को पहचान गए, या यूं कह दूं कि उनको जो पता करना था वो पता चल गया, क्योंकि संकेत है प्रभु पहचान पर्यो गहि चरना। भगवान शंकर कहते हैं, उस आनंद की अनुभूति को मैं अपने मुख से बखान नहीं कर सकता हूँ। और श्री हनुमान जी महाराज उनके चरणों में लेट जाते हैं, यानी उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं और इतने अधिक प्रेम में मगन हो जाते हैं कि बार बार रघुनाथ जी उन्हें उठाना चाहते हैं, लेकिन वो उठना नहीं चाहते हैं। और जब उस दशा से थोड़ा उबरते हैं तब वो उठ करके कहते हैं, तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। यानी कि यहाँ पर हनुमान जी भी मुख से स्वीकार कर रहे हैं कि मैं आपकी माया में भ्रमित हो गया, इसलिए प्रभु आपको पहचान ना पाया। तो मित्रों, मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको पता है कि हनुमान जी महाराज और श्री राम जी की प्रथम भेंट कहाँ हुई थी? अगर आप लोगों को ज्ञात है तो अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा।
और मैंने जो कहानी सुनी हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, नहीं तो वो ये भी कह सकते थे प्रभु हमारा आपका ये परिचय हो गया, मुझे बड़ी खुशी है, आदि आदि कुछ भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि तब माया बस फिर हम भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। इसका मतलब है कि पहले कहीं मिल चुके हैं, कहीं साथ में रहे हैं या जानते हैं एक दूसरे को, ऐसा हनुमान जी के वाक्यों से स्पष्ट सिद्ध होता है। तो मित्रों, एक बड़ी रोचक कथा है। एक बार भगवान भोलेनाथ के मन में प्रभु श्री राम के बाल्य स्वरूप के दर्शन करने की इच्छा हुई। तब वो आते हैं और हनुमान जी को अपने साथ में लेते हैं और स्वयं मदारी का स्वरूप बनाते हैं, जाते हैं अयोध्या और महाराज दशरथ के दरबार में अनेकों करतब हनुमान जी जो कि वानर रूप में हैं उनके द्वारा दिखलाते हैं और अंत में महाराज दशरथ से आज्ञा लेकर के वो जाने लगते हैं। तो मदारी को जाते देख बालक राम बहुत तेजी के साथ रुदन करना प्रारंभ कर देते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु श्री राम को चुप कराने की कोशिश करते हैं और कोई भी प्रभु श्री राम को चुप नहीं करा पाता। तब राजा दशरथ महाराज वशिष्ठ से कहते हैं कि गुरुदेव, बालक के रोने का क्या कारण है, राम का रोना कैसे बंद होगा। तब गुरुदेव कहते हैं, राम क्या हुआ, क्या चाहते हो। और वो अपने गुरुदेव से कहते हैं, मुझे तो ये वानर ही लेना है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, बेटा इस वानर का क्या करोगे तुम, ये तो जंगल का जीव है। लेकिन जब प्रभु श्री राम अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तो भगवान शंकर की ओर देखते हैं जो इस समय मदारी बने हुए हैं। महाराज दशरथ कहते हैं, आप अपना ये वानर हमारे राजकुमार को दे दीजिए। तब भोलेनाथ तो ये चाहते ही थे, क्योंकि वो उन्हीं के अंश अवतार हैं, यानी कि अपने एक रूप से अपने प्रभु श्री राम के चरणों में रहने को मिल रहा है। इससे अधिक सौभाग्य क्या होगा। भगवान भोलेनाथ सहर्ष उस वानर को दे देते हैं महाराज दशरथ को, जिसे पाकर श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार से तब तक हनुमान जी साथ में रहते हैं जब तक कि वो श्री गुरुदेव के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए नहीं जाते। तो मित्रों, हनुमान जी ने इसलिए कहा कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, ये मेरा पशु शरीर का स्वभाव है, लेकिन आप तो मुझे जानते हुए भी भूल गए हैं। आप कह रहे हैं कि तुम कौन हो। और उन्होंने बहुत विकलता के साथ प्रभु के चरणों में फिर लेट जाते हैं और कहते हैं, मोर न्याव मैं पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। और इस प्रकार से हनुमान जी को भाव विह्वल देखकर प्रभु श्री राम ने अपने सीने से लगा लिया। ये तो आपने कथा सुनी ही होगी। तो हनुमान
श्री राम के सेवक के साथ साथ बाल सखा भी हैं। ये आप लोगों में से किन किन को पता था, अपने कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। स्टोरी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। जय श्री राम।